हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की मैरिज हो गई थी। मैरिज होने के बाद विंग और वांगजी अपने एल्डर्स के पास जाते हैं। एंड एल्डर्स के पास जाने के बाद विंग और वांगजी सभी एल्डर्स को बो करते हैं, जहाँ पे सभी एल्डर्स मिलकर उन दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। एंड सभी की ब्लेसिंग लेने के बाद विंग और वांगजी सभी के साथ में मिलकर अपना डिनर करते हैं। एंड कुछ समय बाद में उनका डिनर भी फिनिश हो जाता है, जहाँ पे लेंची देखते हैं कि विंग थोड़ा सा थक गया है तो वो जाते हैं म्यामा के पास। म्यामा के पास जाने के बाद लेंची कहते कि तुम जाओ विंग को लेके वांगजी के रूम में, वैसे भी वो थक गया होगा एंड उसको रेस्ट की ज़रूरत होगी। जहाँ पे म्यामा भी देखती है विंग की तरफ और वो भी अपना सर हाँ में नोट करती है। फिर म्यामा जाती है विंग के पास। एंड विंग के पास जाने के बाद म्यामा कहती है कि विंग चलो रूम में, एंड वैसे भी तुमको रेस्ट की ज़रूरत होगी। जहाँ पे विंग भी अपना सर हाँ में नोट करता है एंड विंग को ले जाती है म्यामा। एंड विंग के साथ में जिलिंग था तो वो भी उनके साथ में जाता है। एंड म्यामा और जिलिंग दोनों जाते हैं विंग को वांगजी के रूम में छोड़ने के लिए। और म्यामा उसको टीज कर रही थी, जहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस था एंड थोड़ा सा एक्साइटेड भी था। और कुछ समय बाद में वो दोनों जाते विंग को वांगजी के रूम में छोड़ देते, जहाँ पे म्यामा और जिलिंग दोनों ही बाहर आ जाते हैं। एंड विंग जाता है अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो देखता है पूरे रूम की डेकोरेशन एंड उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था। फिर वो बेड पे जाके बैठ जाता है एंड वो वांगजी का वेट करने लगता है। दूसरी साइड हमें वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी हॉल में था एंड वो सभी को देख रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे करके सभी गेस्ट जाने स्टार्ट कर देते एंड लेन चीज़ें सभी गेस्ट को गुड बाय बोल रहे थे। एंड कुछ समय बाद में सभी गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। जब पे लेन चीज़ें देखते कि उसका भाई अभी भी यहाँ पे है, तो लेन चीज़ें जाते सीधा वांगजी के पास। वांगजी के पास जाने के बाद लेन चीज़ें कहते कि वांगजी तुमको रूम में जाना होगा एंड वैसे भी तुम्हारा वेट कर रहा होगा विंग। जहाँ पे हमारे वांगजी के एड्स पिंक हो गए थे एंड लेन चीज़ें एक छोटे से स्माइल करते हैं, जहाँ पे वांगजी भी अपना सर हमें नोट करता है। फिर वो जाता अपने रूम की तरफ एंड वांगजी सोच रहा था कि वो बच्चा आज उसका हस्बैंड बन गया है, जिसे वो बच्चा समझ रहा था वो आज उसका हस्बैंड है। एंड वो कितना खुश है वांगजी अंदर से, और वो विंग के पास जाना चाहता है। वांगजी ऐसे ही सोच रहा था। फिर वो धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था और कुछ समय बाद में वो अपने रूम के यानी कि कमरे के डोर के सामने आके खड़ा हो गया था। फिर वो अपने रूम के डोर को बंद करता है, जब वो देखता है कि उसका कमरा कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है एंड साइड में कैंडल्स भी जली हुई है और वहाँ पे अरोमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो देखता है कि उसके बेड के ऊपर विंग बैठा है, जो कि आज से उसकी वाइफ है एंड वो पर्सन उसका है। ये सोच कर वांगजी अंदर आ जाता है एंड अंदर आने के बाद वो उस रूम के डोर को लॉक कर लेता है। लॉक करने के बाद वो धीरे धीरे कदमों से विंग की तरफ बढ़ा था। जहाँ पे विंग पहचान गया था कि उसका हस्बैंड आ गया, तो विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है एंड विंग देखता नहीं है कि वांगजी आ गए। जहाँ पे वांगजी बढ़ रहा था विंग के पास एंड विंग बैठा था एंड विंग के पैर अभी भी फर्श के ऊपर थे एंड विंग बेड पे बैठा था। फिर वांगजी आता है, विंग के सामने खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वांगजी को विंग दिखता नहीं है, तो वांगजी थोड़ा सा नीचे झुकता है एंड नीचे झुकने के बाद वो विंग के चिन को पकड़ता है एंड चिन को पकड़ने के बाद वो उसको ऊपर करता है। जहाँ पे विंग भी वांगजी को देखता है एंड विंग थोड़ा सा ब्लश कर जाता है और विंग ने अपने आँख को भी बंद कर लिया था। जहाँ पे लेंजन कहता है कि विंग मुझे देखो। जहाँ पे विंग धीरे धीरे करके अपने आइज़ को बंद करता है। फिर वो वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था एंड विंग देखता है कि उसका हस्बैंड है ये पर्सन। फिर वांगजी को देख के वो कहता है कि आप आ गए। जहाँ पे वांगजी कहते कि मैं आ गया, बट तुम मुझसे शर्मा रहे हो। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं तो। फिर वांगजी देखता है विंग की आंखों में, जो कि अभी भी उसको देख नहीं रही एंड चुरा रही है अपनी आंखों को विंग, है ना। फिर वो ऐसे ही देख रहा था। फिर लेंजन विंग के फोरहेड भी किस करता है एंड विंग ने अपने आइज़ को बंद कर लिया था। फिर वो उस किस को फील करता है, जो कि कितनी जेंटल थी। फिर लेंजन थोड़ा सा दूर होता है, फिर वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग देख रहा था लेंजन को। फिर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसको खड़ा कर देता है, जहाँ पे विंग भी खड़ा हो गया था। फिर लेंजन बैठता है बेड के ऊपर एंड बेड के ऊपर बैठने के बाद फिर वो विंग को अपने लेब में बिठा लेता है, जहाँ पे विंग भी आराम से बैठ गया था। फिर लेंजन उसको उसके कमर के अराउंड से अपने हाथों से टाइटली पकड़ लिया था एंड उसको अच्छे से जकड़ लिया था। जब विंग ने अपने हाथों को लेंजन के नेक के अराउंड रपेट दिया था एंड रेप करने के बाद विंग वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी भी विंग को देख रहा था। फिर वांगजी विंग की आइस पे किस करता है एंड आइस के ऊपर किस करने के बाद लेंजन उसकी दूसरी आइस पे भी किस करता है। फिर विंग ने अपनी आइस को भी बंद कर लिया था किस के दौरान। फिर विंग अपने आइस को बंद करता है। फिर वांगजी उसको धीरे धीरे करके उसके फेस पे किस करता है और कहता है कि विंग आई लव यू। जहाँ पे विंग कहते कि आई लव यू टू मिस्टर लेन, जहाँ पे हमारा वांगजी स्माइल करता है। फिर वो
विंग को किस करता है, उसके लिप्स के ऊपर एक पिक करता है छोटा सा, जहाँ पे विंग देख रहा था। फिर लेंजन कहता है कि क्या मैं आज हमारी नाइट को मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। जहाँ पे विंग ब्लश कर गया था, फिर वो अपना सर हमें नोट करता है। फिर वांग जी उसको किस करने लगता है उसके लिप्स के ऊपर एंड उसको सक कराता है, यानी कि उसके लिप्स को सक कराता है। जहाँ पे विंग भी किसका रिस्पॉन्स कर रहा था एंड विंग भी लेंजन के लिप्स को सक करा था और वो काफ़ी जेंटल किस था। फिर धीरे धीरे करके लेंजन विंग के चिक्स के ऊपर अपनी हैंड को ले जाता है एंड विंग की नेक को पकड़ता है एंड नेक को पकड़ने के बाद वो उस किस को डिप कराता है। जहाँ पे विंग भी अच्छे से लेंजन को ग्रिप कर लेता है एंड वो दोनों डीपली किस कर रहे थे। जहाँ पे लेंजन ने विंग के लिप्स के ऊपर बाइट भी कर दिया था एंड विंग ने अपने लिप्स को यानी कि अपने माउथ को भी ओपन कर दिया था। फिर लेंजन अपनी टंग को विंग के यानी कि माउथ के अंदर एंटर करा देता है एंड एंटर कराने के बाद लेंजन उसको डीपली किस कराता है एंड उसकी टंग को भी सक कराता। जब विंग फील कराता एंड काफ़ी समय तक किस करने के बाद फिर विंग फील करता है कि उसको सांस नहीं आ रही, तो वो लेंजन को पुश करता है। जब फिर लेंजन फील करता है कि विंग को सांस नहीं आ रही, तो वो उस किस को ब्रेक कर देता है। जब फिर दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और लेंजन विंग को बहुत ही प्यार से देख रहा था। फिर लेंजन विंग के फोरहेड को अपने फोरहेड से टच कर लेता है। फिर वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे एंड कुछ समय बाद में वो दोनों रिलैक्स हो जाते। फिर विंग देखता है एंड वो थोड़ा सा ब्लश कर गया था। फिर लेंजन कहता है कि विंग, जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे लेंजन फिर से विंग के लिप्स के ऊपर एक पिक करता है। पिक करने के बाद उसको कैरी कर लेता है अपनी लेब में, वैसे ही एंड लेब में कैरी करने के बाद उसको बेड के ऊपर लेटा देता है, जहाँ पे विंग लेट गया था। और विंग को लेटाने के बाद लेंजन खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद लेंजन अपने जो कोट था उसको निकालने लगता है एंड वो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग ब्लश कर रहा था। जहाँ पे लेंजन को विंग ऐसे देख रहा था एंड वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और लेंजन ने अपने कोट को भी निकाल दिया था एंड कोट को निकालने के बाद लेंजन अपने टाइट को लूज़ करता है। टाइट को लूज़ करने के बाद उसको भी निकाल देता है। फिर वो अपने वॉच को एंड अपने शर्ट के बटन को भी ओपन करने लगा था, जहाँ पे विंग की दिल की धड़कन तेज हो गई थी एंड विंग लेंजन को देख के जा रहा था, जहाँ पे लेंजन अपने शर्ट के बटन को भी अनबटन कर देता है एंड करने के बाद उसको निकाल के साइड में कर देता है। फिर वो विंग के पास आता है एंड विंग के पास साइड में जाके लेट जाता है, जहाँ पे विंग लेटा हुआ था। फिर लेंजन विंग को किस करता है एंड किस करने के बाद उसके जो कोट था उसको उतारने के लिए वो विंग को बिठा देता है, जहाँ पे विंग भी बैठ गया था एंड उसको बिठाने के बाद लेंजन विंग के कोट को निकाल देता है, उसकी टाई को निकाल देता है एंड उसको निकालने के बाद लेंजन उसको लेटा देता है एंड लेटाने के बाद लेंजन विंग के शर्ट के बटन को भी ओपन करने लगता है एंड उसके शर्ट के बटन ओपन करते टाइम वो विंग को किस कर रहा था, जब पे धीरे धीरे करके वो विंग की शोल्डर पे, नेक पे एंड विंग की चेस्ट की तरफ बढ़ा था किस करते हुए, जब विंग भी फील कर रहा था एंड विंग ने लेंजन की शोल्डर पे अपने हैंड को रख दिया था एंड उसको कस के पकड़ लिया था एंड विंग ने अपनी आँख को भी बंद कर लिया था और वो सब कुछ फील कर रहा था। जब लेंजन धीरे धीरे करके विंग के शर्ट के बटन को भी अनबटन कर देता है एंड उसको अपर से यानी कि फ्रंट से नेकेट कर देता है एंड उसको नेकेट करने के बाद लेंजन विंग को देखता है, जब लेंजन देख रहा था विंग कितना प्यारा है एंड विंग की कितनी बेबी स्किन यानी कि बच्चों की तरीके स्किन है। और लेंजन विंग को ऐसे ही इंटेंस निगाहों से देख रहा था। जब फिर लेंजन को ऐसे देखते हुए विंग देख रहा था कि उसका हस्बैंड उसको कैसे देख रहा है, तो विंग के चिक्स पिंक हो गए थे। फिर लेंजन विंग की बॉडी पे अपने हैंड को स्लाइड करता है एंड विंग उसको फील करता है। जब फिर लेंजन दिखता है कि विंग कितना स्लिम ट्रिम है एंड विंग की कमर उसके एक हाथ में आ गई है। जब लेंजन ये दिखता है तो उसको थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो विंग को देखता है, जब विंग उसको देख रहा था फिर विंग अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता है। फिर लेंजन विंग को फिर से उठाता है एंड उठाने के बाद उसके शर्ट को निकाल के फेंक देता है। उसको फेंकने के बाद वो देखता कि इस जो कैंडल की लाइट है उसमें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि उसमें जो रियल थी बल्ब थे वो नहीं जले हुए थे एंड वो कैंडल लाइट में ही जो रूम डेकोरेट किया गया था उसी में विंग को वो दिख पा रहा था। जब विंग लेंजन को देखता है फिर लेंजन विंग को कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट हो एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो विंग। जब विंग फील करता है और कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हॉट हो और अब से आप मेरे हो, ये बोलकर विंग स्माइल करता है। जहाँ पे लेंजन विंग के लिप्स के ऊपर एक पेक करता है। पेक करने के बाद लेंजन फिर विंग की चेस्ट के ऊपर किस करने लगता है, जहाँ पे विंग फील कर रहा था। फिर लेंजन विंग को देखते हुए विंग की चेस्ट को लिक कर रहा था, सक कर रहा था एंड उसके ऊपर बैठ कर रहा था, जहाँ पे विंग दिख रहा था एंड विंग ब्रश कर रहा था। फिर लेंजन के जो बाल थे उसके अंदर विंग ने अपने हाथों को पचा दिया था एंड उसको अच्छे से ग्रिप कर लिया था। जहाँ पे लेंजन विंग को हार्शली बट करता है, जिसके कारण विंग को पेन होता है एंड विंग ने लेंजन के सर को अपनी तरफ पुल कर लिया था, जिसके कारण लेंजन को और भी ज़्यादा
अच्छा लग रहा था एंड विंग को और भी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि इतनी ज़ोर से बाइट मत करो। जहाँ पे लेंजन विंग की सुनता नहीं एंड विंग को ऐसे ही बाइट कराता है एंड कभी वो सॉफ्ट कभी हार्श एंड कभी वो उसको सक करता है एंड कभी उसको लिक करता है एंड ऐसे ही विंग के साथ में वो कर रहा था और दूसरे हाथों से उसके दूसरे चेस्ट को पिंच किया जा रहा था। जहाँ पे विंग फील कर रहा था एंड विंग की बॉडी हॉट हो रही थी, इससे रिएक्ट कर रही थी एंड लेंजन तो फर्स्ट पहले से ही अराउज हो गया था। फिर लेंजन दूसरी उसकी चेस्ट की यानी कि सेकंड वाली चेस्ट के साथ में भी ऐसा कुछ करता है जहाँ पे विंग फील कर रहा था एंड विंग फिर देखता कि उसके दोनों चेस्ट रेड हो गए एंड स्वेलन हो गए। जहाँ पे लेंजन उसको देखता है तो वो बहुत ही विक्ट्री वाली स्मेल करता है। फिर लेंजन को विंग दिखता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर लेंजन धीरे धीरे करके विंग की बिल की तरफ बढ़ाता है एंड उसको सब लिक बाइट सब कुछ कराता एंड बिल के ऊपर किस करने के बाद लेंजन विंग को देखता है एंड उसको किस करने के बाद फिर से कहता है कि विंग यहाँ पे तुम्हारा और मेरा बेबी होगा। ये बोलकर वो उसको किस करता है उसकी बिल के ऊपर। जहाँ पे विंग कहता है कि आपका और मेरा बेबी। जहाँ पे लेंजन और विंग दोनों ही स्माइल करते हैं। फिर लेंजन विंग की पैंट की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है जहाँ पे विंग तो शर्मा रहा था। फिर वो अपने आइज़ को बंद कर लेता है। जहाँ पे लेंजन उसके पैंट के बटन को अनबटन कर देता है एंड उसकी जिप को भी ओपन कर देता है, उसकी पैंट को निकल के फेंक देता है और साथ ही साथ उसके ट्राउज़र को भी। फिर लेंजन देखता है विंग को, विंग का फेस कितना रेड हो गया है। जहाँ पे लेंजन विंग को ऐसे दिख रहा था एंड विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर लेंजन विंग के लेग्स के ऊपर अपने हैंड को स्लाइड करने लगता है एंड उसको टच कराता है, उसको पिंच कराता है। जहाँ पे विंग मॉर्निंग करता है एंड वो चिल्ला भी रहा था। जब लेंजन विंग के इनर थाई एरिया के पास भी आ जाता है एंड उसको वहाँ से टच कराता है, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। जब विंग कहता है कि क्या करो हस्बैंड। जब लेंजन कहता है कि कुछ भी नहीं, तुमसे प्यार। ये बोलकर वो विंग की इनर थाई एरिया के ऊपर किस कर लेता है। किस करने के बाद उसको सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है, जिसके कारण विंग लेंजन के बालों को फिर से पकड़ लेता है एंड वो फील कर रहा था लेंजन के लिप्स उसके इनर थाई एरिया पे। लेंजन विंग के जो लिटिल मेंबर था उसके ऊपर भी किस करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ऐसा मत करो। जब लेंजन उसको सक करता है, किस करता है, किस करने के बाद फिर लेंजन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है बेड के ऊपर। जब पे विंग के पैरों को उसने स्प्रेड कर दिया था एंड विंग देख रहा था। फिर विंग अपने पैरों को यानी कि जो सिकुड़ने की कोशिश करता है लेकिन लेंजन उसको करने नहीं देता। फिर लेंजन अपनी पैंट के बटन को भी अनबटन करने लगता है विंग को देखते हुए। जब विंग को और भी ज़्यादा शाई फील होता है। फिर लेंजन अपनी पैंट के बटन को अनबटन करने के बाद उसको निकाल के फेंक देता है और साथ ही साथ अपने ट्राउज़र को भी। जब विंग लेंजन को देखने के बाद वो और भी ज़्यादा ब्लश कर गया था एंड उसने अपने फेस को दूसरी साइड कर लिया था एंड साइड करने के बाद देखता है कि ये कितने शिमलेस है और साथ ही साथ ये मुझे भी सिमलेस बना रहे हैं। जब विंग यही सोच रहा था फिर लेंजन कहता है विंग मेरे पास मेरी तरफ देखो। जब विंग नहीं देखता एंड विंग ने अपने आँख को भी बंद कर लिया था। फिर लेंजन विंग के पैरों के बीच में आ जाता है एंड उसको और भी ज़्यादा स्प्रेड करता है, जिसके कारण वो होने देता है। फिर विंग को लेंजन कहता है कि विंग देखो ना मेरे पास। जब विंग बिल्कुल भी नहीं देखता एंड विंग ने अपने फेस को भी छुपा लिया था अपने हाथों से। जब लेंजन फिर विंग के थाई एरिया को टच करने लगता है एंड उसको टच करने के बाद कहती विंग सुनो ना। जब विंग बिल्कुल भी नहीं सुनता एंड विंग कहता कि नहीं आपको जो करना है करो बट मैं नहीं देखूंगा, मुझे शाय फील हो रहा है। जब लेंजन कहता कि ओ अच्छा मेरी वाइफ को शाय फील हो रहा है। जब विंग सुनता कि लेंजन ने क्या बोला उसको वाइफ, इससे विंग को और भी ज़्यादा खुश होती है और विंग और भी ज़्यादा ब्लश कर जाता है। फिर लेंजन देखता है कि विंग बिल्कुल भी उसकी सुन नहीं रहा तो लेंजन फिर अपने लिटिल मेंबर को देखता है एंड फिर अपने और विंग के लिटिल मेंबर को अपने हाथों से हिलाने लगता है, जिसके कारण विंग मॉर्निंग करता है एंड वो लेंजन को देखता है। जहाँ पे लेंजन देख पा रहा था कि विंग उसको देख रहा था और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहे एंड विंग मॉर्निंग कर रहा है। जहाँ पे काफ़ी समय तक करने के बाद विंग रिलीज हो जाता है। फिर लेंजन देखता है कि वो तो रिलीज नहीं होगा तो वो विंग को कहता है कि तुम करो। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना। फिर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसको अपने हाथों यानी कि विंग के हाथों से खुद को सहलाने लगता है एंड कुछ समय बाद में वो भी रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद लेंजन विंग के ऊपर आके लेट जाता है एंड उसके ऊपर आके लेटने के बाद लेंजन उसको किस करता है। काफ़ी किस करने के बाद लेंजन फिर से अराउज हो गया था तो लेंजन विंग के पैरों को स्प्रेड करता है एंड स्प्रेड करने के बाद लेंजन फिर खुद को विंग के अंदर एंटर कराने लगता है, जिसके कारण विंग की सांसें तो उसके गले में अटक गई थी और विंग को और भी ज़्यादा दर्द होता है। जहाँ पे विंग लेंजन को पुश करने लगा था एंड लेंजन विंग के ऊपर ही झुक रहा था। जहाँ पे लेंजन देख रहा था कि विंग को पेन हो रहा तो लेंजन विंग को कहते कि विंग थोड़ा सा रिलैक्स। जब विंग कहती नहीं नहीं मुझे पेन हो रहा है अब हट जाइए, मुझे नहीं करना ये। जब लेंजन देखता है कि विंग को पेन हो रहा तो लेंजन विंग को किस करता है एंड किस करने के बाद उसको डाइवर्ट करता है उसका ध्यान। जहाँ पे विंग का कुछ समय तक
ध्यान भी डाइवर्ट हो जाता है, जहाँ पे लेंजन खुद को एंटर कराता है विंग के अंदर। फिर लेंजन देखता है कि विंग का ध्यान दूसरी तरफ हो गया, तो लेंजन एक बार में विंग के अंदर खुद को एंटर करा देता है, जिसके कारण विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी एंड विंग को सांस भी नहीं आ रही थी एंड विंग की सांस जो भी सांस थी अटक गई थी। अटकने के बाद वो लेंजन को दिख रहा था, फिर वो लेंजन को पुश करने लगता है, जहाँ पे लेंजन ने भी विंग को छोड़ दिया था, यानी कि उसको किस करना छोड़ दिया था, जहाँ पे लेंजन को विंग देखता है एंड विंग कहता है कि इसको निकालो, मुझे पेन हो रहा, मुझे पेन हो रहा, ये बोलकर लेंजन को वो पुश किया जा रहा था, जहाँ पे लेंजन विंग को देखता है एंड वो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग सुनता नहीं है। तो लेंजन उसको फिर से डीपली किस करने लगता है एंड काफ़ी समय तक किस करने के बाद विंग थोड़ा सा नॉर्मल होता है, क्योंकि लेंजन ने अपनी मूवमेंट को स्टार्ट नहीं किया था। फिर लेंजन देखता कि विंग का माइंड थोड़ा सा अलग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लेंजन फिर धीरे धीरे करके अपनी यानी कि अपनी जो स्पीड थी यानी कि अपने आप को मूव करने लगता है विंग के अंदर, और लेंजन विंग को किस कराता है एंड विंग को पेन हो रहा था, जहाँ पे विंग ने फिर से अपने आइस को ओपन कर लिया था एंड वो विंग को इनके लेंजन को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लेंजन हटता नहीं एंड विंग को किस कर रहा था एंड साथ ही साथ खुद को मूव करा रहा था। जहाँ पे लेंजन देखता कि विंग ब्रीथ आउट हो रहा है, तो वो उसको खुद से अलग कर देता है एंड फिर वो विंग के लेग्स को पकड़ता है। लेग्स को पकड़ने के बाद लेंजन फिर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण विंग चिल्लाता है एंड वो कहता है कि मुझे पेन हो रहा है, रुको, ये बोलकर वो उसकी आवाज़ थी वो क्रैक भी हो रही थी, जहाँ पे लेंजन अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है एंड कुछ समय बाद में लेंजन देखता कि विंग थोड़ा सा रिलैक्स हो गया एंड विंग की चिल्लाहट जो मॉर्निंग में बदल गई, तो लेंजन को और भी अच्छा लगता है, जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था और वो ऐसे इंजॉय कर रहा था लेंजन को, जहाँ पे लेंजन खुद को मूव किया जा रहा था एंड विंग को हिट किया जा रहा था एंड कुछ समय बाद में लेंजन विंग के अंदर ही रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद विंग भी उसको मना नहीं करता कि मेरे अंदर रिलीज मत हो, फिर लेंजन ऊपर ही आके गिर जाता है विंग के ऊपर, जहाँ पे विंग और लेंजन दोनों स्वेट से भर गए थे एंड दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर लेंजन कुछ समय बाद में विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भी लेंजन को देख रहा था। फिर लेंजन विंग के चेस्ट के ऊपर किस करता है एंड किस करने के बाद कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा औसम हो एंड मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो फर्स्ट था नॉलेज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। जब विंग लेंजन की बात सुनता है तो विंग की बड़ी बड़ी ऐसा हो गई थी। फिर विंग कहती कि क्या आपका ये फर्स्ट टाइम है? जब पे लेंजन कहते कि मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या तुमको नहीं लगा? जब पे विंग कहते कि तो फिर आयोन कहाँ से आया? जब पे लेंजन स्माइल करता है और कहते कि वो बाद में बताऊंगा, ये बोलकर वो विंग को फोरहेड पे किस करता है। जब पे विंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, वो सोचता कि ये तो बायोलॉजिकल फादर एंड सन है ना, तो इन्होंने ये नहीं किया तो वो कैसे आया, ये विंग सोच रहा था एंड उसको कुछ भी नहीं पता था लेंजन के बारे में। जब लेंजन विंग को ऐसी सोच में डूबा हुआ देखता है तो वो उसको फिर से पुश करता है, जिसके कारण विंग चिल्लाता है। जब पे लेंजन कहते कि क्या हुआ? जब पे विंग कहते कि कुछ भी नहीं एंड आप मुझे कब बताओगे? जब लेंजन कहते कि बताऊंगा बट अभी नहीं, अभी तो हम इस नाइट को और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ये बोलकर लेंजन फिर से विंग को पुश करने लगता है। जहाँ पे विंग फील करता है कि लेंजन फिर से टर्न ऑन हो गया, तो विंग उसको इंजॉय करने लगता है एंड ऐसे उनकी नाइट जो थी वो बीत जाती है। जहाँ पे लेंजन विंग के साथ में 4 से 5 राउंड करता है एंड विंग काफ़ी थक गया था एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा था। लास्ट में विंग थक के सो गया था, जहाँ पे लेंजन फिर अपनी मूवमेंट को बंद कर देते हैं क्योंकि वो रिलीज हो गया था। फिर वो जाता है विंग के साइड में जाकर लेट जाता है एंड विंग को टाइटली हक कर लेते हैं एंड हक कर लेने के बाद वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो विंग, ये बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है एंड फोरहेड पे किस करने के बाद वो भी सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके लेंजन की आइस ओपन हो रही थी। फिर लेंजन देखता कि विंग उसके चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ है एंड विंग ने उसको टाइटली हक करके रखा है, तो वो एक स्माइल करता है। जहाँ पे लेंजन देखता है, फिर वो विंग को दूर करने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग कहती कि मुझे सोने दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, वो ये बोल रहा था। फिर वो सो जाता है। जहाँ पे लेंजन कहते विंग उठो ना। जब विंग कहते कि नहीं मुझे सोना, आपने मुझे सोने नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, ये बोलकर विंग फिर लेंजन के चेस्ट के ऊपर अपने फेस को रब करने लगता है, जिसके कारण लेंजन को थोड़ा सा टिकलिंग फील होती है। फिर लेंजन कहते कि विंग ऐसा मत करो, नहीं तो देख लेना तुम पे भारी पड़ेगा। जब विंग कहती कुछ भी नहीं, सोने तो प्लीज़, ये विंग बोलता है। जहाँ पे लेंजन फिर विंग को कुछ भी नहीं कहता एंड कुछ समय तक वो ऐसे ही सोता है। फिर वो देखता है कि टाइम बीत रहा है, तो लेंजन विंग को कहता है कि विंग उठ जाओ, नहीं तो देख लेना मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊँगा। जब पे विंग कहती नहीं आप ऐसा नहीं करोगे। जब पे लेंजन कहते कि ऐसा ही करूँगा, ये बोलकर लेंजन खड़ा हो जाता है एंड विंग को साइड में कर देता है। जहाँ पे विंग दूसरी साइड अपने फेस को कर लेता है। फिर लेंजन विंग को उठाता है क्योंकि उन दोनों को नीचे जाना था सभी से मिलने के लिए एंड उनको ग्रेट करने के लिए अपने एल्डर्स को। जहाँ पे विंग को लेंजन कैरी कर लेता है एंड कैरी करने के बाद लेंजन विंग को बाथरूम में लेता है एंड बाथरूम में लाने के बाद उसको बाथटब में बिठा देता है। जब लेंजन ने हॉट वाटर को ऑन कर दिया था एंड लेंजन भी वहाँ पे आके बैठ गया था, जहाँ पे दोनों ही नेकेड थे। तो विंग देखता कि हॉट वाटर उसकी बॉडी को टच करा है, तो विंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है एंड धीरे धीरे करके अब विंग पे अपने आइस को ओपन करता है। जहाँ पे लेंजन उसके सामने बैठा था।
जहाँ पे विंग देखता है एंड विंग थोड़ा सा ब्लश कर जाता है रात की बात सुन के, यानी कि सोच कर। जहाँ पे विंग देख रहा था, फिर विंग ने अपने पेट को कर दिया था लेंजन की साइड, जहाँ पे लेंजन कहता कि क्या हुआ विंग, जहाँ पे विंग कहता कि कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग अब भी सही फील कर रहा था, तो लेंजन विंग को उसकी बेली से पकड़ता है एंड अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसके कारण विंग का भी लेंजन की चेस्ट से टकरा जाता है और विंग सीधा लेंजन की लेप के ऊपर, जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आंसू थी। फिर लेंजन कहता कि विंग क्या हुआ, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता एंड विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। जब लेंजन विंग को टाइटली पकड़ लेता है, कहता कि कहीं पे नहीं जाओगे तुम, यहीं पे रहना। जब पे विंग रुक जाता है, फिर लेंजन धीरे धीरे करके विंग की बेली को एंड उसकी चेस्ट को टच करने लगता है एंड विंग इसको फील कर रहा था। जहाँ पे लेंजन विंग की जो नेक थी उसको किस कर रहा था बिग से एंड उसके शोल्डर के ऊपर भी किस कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके लेंजन विंग की बॉडी को फील कर रहा था। जहाँ पे लेंजन कहता कि विंग तुम इतने स्ट्रिम यानी कि इतने पतले कैसे हो। जहाँ पे विंग कहता कि मैं कहाँ हूँ पतला। जब लेंजन फिर देखता कि देखो कितने पतले हो, ये बोलकर वो विंग की कमर को पकड़ता है। जहाँ पे लेंजन के एक हाथ में विंग की कमर आ गई तो विंग थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। फिर विंग कहता कि नहीं तो ये आपके हाथ ही बड़े है, ये बोलकर विंग उसको हाथ को दूर करने की कोशिश करता है। जहाँ पे लेंजन उसको बिल्कुल भी दूर नहीं करता एंड विंग को और भी ज़्यादा अपनी तरफ कर लेता है। फिर लेंजन विंग को कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो एंड तुम्हारी ये बॉडी एंड तुम्हारी ये स्किन बेबी लाइक। जब विंग कहती कि क्योंकि मैं बेबी हूँ ना 18 साल का। जब ये बोलकर विंग स्माइल करता है। जब लेंजन कहती है हाँ मेरा बेबी, ये बोलकर उसको किस करता है बैक के ऊपर, जहाँ पे विंग एंजॉय कर रहा था एंड विंग को थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। फिर विंग फील करता है कि लेंजन हार्ड हो गया है, तो वो उसकी बड़ी बड़ी ऐसे हो गई थी एंड वो लेंजन को दूर करने की कोशिश करता है। जब लेंजन दिखता है एंड वो भी फील कर गया था कि वो हार्ड हो चुका है एंड विंग को भी ये फील हो गया है। जब लेंजन कहता है कि क्या हुआ विंग, जब विंग कहती है ये नहीं चाहिए मुझे, अब दूर हटो मुझसे, ये बोलकर वो लेंजन से आगे होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेंजन उसको छोड़ता नहीं है एंड लेंजन फिर विंग को उसके हाथ को पकड़ के उसको यानी कि जो बाटअप था उसको पकड़ा देता है एंड विंग को उसके घुटने के ऊपर कर देता है। फिर लेंजन उसके साथ में वहीं पे इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा था एंड मॉर्निंग कर रहा था। जहाँ पे एक राउंड लेने के बाद लेंजन विंग को शवर के नीचे खड़ा कर देता है, जहाँ पे विंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था एंड लेंजन विंग दोनों शवर लेते हैं। जहाँ पे लेंजन उसको क्लीन करता है, क्लीन करने के बाद उसको टॉवल में लपेटता है एंड खुद भी अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल को लपेटता है। फिर दोनों जाते हैं अंदर एंड अंदर जाने के बाद लेंजन विंग को तैयार करता है, खुद भी होता है एंड तैयार होने के बाद लेंजन देखता है कि विंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा सही से, तो लेंजन विंग को कैरी कर लेता है। जहाँ पे विंग ने अपने हाथों से लेंजन की नेक को ग्रिप कर लेता है। जहाँ पे विंग कहता है कि आप मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो। जहाँ पे लेंजन कहता है कि हमें जाना है ना नीचे एंड सभी से मिलना होगा। जहाँ पे विंग कहता है कि ऐसे ऐसे कैसे, मुझे नहीं जाना, मुझे नीचे उतारो। जहाँ पे लेंजन कहता है कि तुमसे चलना तो नहीं जा रहा विंग। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं चलूँगा, लेकिन तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जहाँ पे लेंजन कहता है कि उनको पता है हमने रात में क्या किया था एंड उसी के लिए तो ये रूम डेकोरेट हुआ था विंग। जब विंग के चिक्स पिंक हो गए थे, जब लेंजन विंग को टीच करा था। जब विंग कहते कि शेमलेस, आप बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। जब विंग लेंजन कहती है वैसे भी तुमने मुझे शादी से पहले अलाउ नहीं किया था, तो अब मैं तुमको छोड़ने वाला थोड़ी ना हूँ। जहाँ पे ये बोलकर लेंजन विंग को उसके चिक्स पे किस करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि शेमलेस हो एक नंबर के, ये बोलकर वो अपनी फेस को लेंजन के नेक के अंदर छुपा लेता है एंड लेंजन विंग को नीचे की तरफ ला रहा था, जहाँ पे सभी देख रहे थे एंड सभी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। तो लेंजन आता है, विंग को भी उसकी टेबल पे बिठा देता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा चिल्लाता है, लेकिन वो कैसे तैसे करके बैठने की कोशिश करता है। जहाँ पे लेंजन कहता है कि तुम खाना खा लो फिर तुमको मेडिसिन दे दूंगा। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके ओके। फिर विंग अपना खाना खाने लगता है, जहाँ पे लेंजन उसको सर्व कर रहा था एंड सभी देख रहे थे एंड सभी के ईयर्स चिक्स सब कुछ पिंक हो गए थे। फिर वो विंग को देखे जाते हैं, जहाँ पे विंग सभी को देख ही नहीं पा रहा था एंड वो चुपचाप अपना खाना खाता है। फिर खाना खाने के बाद लेंजन विंग को मेडिसिन देता है एंड विंग को रेस्ट करने के लिए उसको उसके बेड में यानी कि बेड के ऊपर छोड़ देता है एंड उसको सुला देता है। जहाँ पे लेंजन चला जाता है उस रूम से जहाँ पे विंग लेटा हुआ था एंड वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। फिर लेंजन बाहर आता है एंड बाहर आने के बाद वो कहते हैं कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ऑफिस में जाने के बाद मैं कुछ समय बाद मैं आऊँगा। जहाँ पे लेंजन को कहते हैं कि वैसे मैंने तुम्हें शादी का जो गिफ्ट था वो नहीं दिया लेंजन। जब लेंजन कहते हैं कि डेट मैं आके लूँगा। जब लेन को कहता कि नहीं अभी लेना होगा तुमको। जब लेंजन कहता कि ओके ओके फादर, ये बोलकर वो अपने फादर के पास आता है एंड उसके हाथ में जो गिफ्ट था उसको ले लेता है। फिर लेन को कहता कि इसको ओपन करो। जब लेंजन उसको ओपन करता है, ओपन करने के बाद वो देखता कि उसके फादर ने 2 न्यूजीलैंड की टिकट बुक करवाई है एंड उनका हनीमून पैकेज। जब लेन को कहता कि मेरा बेटा अब जाएगा 15 दिन के लिए अपने हनीमून को एंजॉय करने के लिए। जहाँ पे लेंजन देखता है, कहते कि पापा इतने दिन। जहाँ पे लेन को कहते कि इतने दिन एंड तुम जाओगे और तुमको विंग को भी टाइम देना चाहिए। जहाँ पे लेन को
की बात सुनकर लेंजन सोचता है एंड कहते कि ओके ओके फादर, मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। जहाँ पे लेंगो कहते कि तुमसे हो उतना कर लेना आज, एंड इवनिंग के फ्लाइट है तुमको पता है ना। जहाँ पे लेंजन कहते कि ओके फादर, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ एंड आप विंग का ध्यान रखना। जहाँ पे लेंगो कहते कि ओके तुम जाओ। ये बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है सीधा ही अपने ऑफिस में। एंड ऑफिस में आने के बाद लेंजन अपने केबिन में जाते हैं जहाँ पे सभी गॉसिप कर रहे थे और कहते कि सर ने तो शादी कर ली एंड अपने आप से कितने छोटे लड़के से, एंड वो लड़का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने देखा था उसको, उसकी फ़ोटो आई है। जहाँ पे सभी ऐसी बातें कर रहे थे एंड सभी देख रहे थे कि इनकी तो लॉटरी लग गई और इतना प्रीटी बॉय, एंड उस लड़के की भी लग गई कि इतना रिच मैन, यही वो बातें कर रहे थे। जब लेंजन किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड अपना काम करता है, एंड अपना काम करने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को भी बता देता है कि वो 15 दिन यानी कि 15 दिन यहाँ पे नहीं आएगा तो वो सारा काम संभाल ले, एंड फादर देखेंगे, यदि वो देखना चाहे तो काम तो तुम बता देना, यदि कोई अर्जेंट हो तो तुम फादर को बता देना। जहाँ पे वो सेक्रेटरी कहती ओके सर मैं बता दूंगा आपके फादर को। ये बोलकर वो सेक्रेटरी वांगजी को बुक करता है। जहाँ पे वांगजी को इवनिंग हो गई थी सब कुछ करने में। फिर वांगजी देखता है कि उसका टाइम होने वाला है फ्लाइट का, तो लेंजन वहाँ से निकल गया था एंड लेंजन जाता है अपनी कार में बैठता है एंड सीधा लेन मेंशन की तरफ आ गया था। और मेंशन में आने के बाद हमारा लेंजन जाता है सीधा अपने रूम में जहाँ पे विंग बैठ गया था एंड वो जो सूटकेस थे उनके लगेज वो उनको रेडी कराता है। जहाँ पे लेंजन देखता है कि विंग दोनों सूटकेस को ऑलमोस्ट रेडी कर दिया एंड उसको बंद कराया। जहाँ पे लेंजन कहते कि तुम कब उठे विंग? जहाँ पे विंग कहते कि मैं 1 घंटे बाद में उठ गया था एंड मुझे पता चला कि हम हनीमून पे जा रहे। जहाँ पे ये बोलते हुए विंग को थोड़ा सा शाय फील हो रहा था। जहाँ पे लेंजन कहता कि तुमको पता चल गया? जहाँ पे वो कहते कि हाँ मुझे जिलिंग ने बताया था एंड आयुन ने भी। जहाँ पे लेंजन कहते कि ओ अच्छा अच्छी बात है एंड क्या तुम रेडी हो? जहाँ पे लेंजन की बातें सुनकर विंग कहते कि मैं रेडी हूँ एंड वैसे भी फादर ने मेरा पासवर्ड भी बनवा दिया था। जब लेंजन कहते कि हाँ मुझे पता है एंड फिर हम चलते हैं सभी से मिलके, फिर हम चलेंगे सीधा ही एयरपोर्ट। जहाँ पे विंग अपना सर हमें नोट करता है। फिर लेंजन दिखता है एंड दोनों सूटकेस को ले लेता है एंड उसको लेने के बाद फिर वो उस रूम से बाहर आ जाता है एंड विंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था एंड मेडिसिन के कारण विंग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था एंड उसको प्रॉब्लम नहीं रही थी चलने में। जब वो दोनों नीचे आ जाते हैं एंड नीचे आने के बाद वहाँ पे लेन कुरेन ले चिजैन मेम्या आयुआन जिलिंग जिंगई सभी थे। जहाँ पे वो सभी थे एंड वो देखते कि विंग और लेंजन आ गए तो वो उनको देखते हैं। जहाँ पे लेंजन कहते कि फादर हम जा रहे हैं एंड वो कहते कि काका मैं जा रहा हूँ एंड वो कहते कि आप हो सके तो कंपनी के ऊपर ध्यान देना। जहाँ पे हमारा लेंजन कहते कि ओके मैं दे दूँगा। जहाँ पे लेन कुरेन कहते कि मैं दे दूँगा, तुमको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सीजन। जब पे सीजन कहती ओके फादर। फिर लेन कुरेन कहती कि हाँ माना मैं ओल्ड हो गया हूँ लेकिन इतना भी नहीं। जब पे ये बोलकर वो थोड़ी सी स्माइल करते हैं। फिर वो अपने बेटे एंड अपने जो यानी कि हमारा विंग था उन दोनों के पास आते एंड कहते कि तुम अच्छे से एंजॉय करना अपने हनीमून एंड इस ट्रिप को, जिससे तुम दोनों का और भी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड हो जाए। जब वो अपना सर हमें नोट करते एंड वो सभी को हाय बाय जो भी था वो बोल के वहाँ से निकल गए थे सीधा ही एयरपोर्ट की तरफ। एंड एयरपोर्ट में आने के बाद वो सीधा अपने जो टिकट थी उनको चेक करवाते एंड जाते अपने यानी कि जो एयरप्लेन में बैठ जाते हैं। एंड वो बैठने के बाद विंग देखता है कि उसने फर्स्ट टाइम एरोप्लेन देखी थी अंदर से एंड वो उस एरोप्लेन को देख रहा था। जहाँ पे विंग की इतनी एक्साइटमेंट को देख के लेंजन स्माइल कर रहा था। फिर काफ़ी समय तक वो ऐसे देखता है। फिर लेंजन कहता कि क्या हुआ विंग? जहाँ पे विंग कहता कि ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा अंदर से। जहाँ पे लेंजन कहता कि ओ अच्छा मेरे वाइफ को पसंद आया? जहाँ पे विंग कहता कि मुझे पसंद आया। फिर कुछ समय बाद में वहाँ पे एक एयर होस्टेज आती है एंड विंग और वांगजी को जूस देती है। जहाँ पे वो दोनों जूस इंजॉय करते हैं एंड फिर वो दोनों ही वहीं पे रहते हैं और फिर वो एरोप्लेन वहाँ से टेक ऑफ कर देती है। और 7 से 8 घंटे बाद में वो एरोप्लेन न्यूजीलैंड में आ गए थे एंड न्यूजीलैंड में आने के बाद वो देखते कि मॉर्निंग होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो प्लेन में बैठा था उनकी जो थी वो रात के 8 बजे की थी, तो वो रात को आए थे। एंड जो 7-8 घंटे के बाद में वो देखते हैं कि यहाँ पे दिन होने वाला है, तो वो जाते हैं सीधा अपने होटल रूम में। एंड होटल रूम में जाने के बाद फिर वो सीधा ही रेस्ट करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो वो दोनों जाते एंड उन्होंने प्लेन में ही खाना खा लिया था। फिर वो जाते सीधा अपने होटल रूम के बेड के ऊपर सो जाते। जब वो दोनों थके हुए थे तो वो सो गए थे। फिर हमें थोड़ी देर यानी कि 4 से 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन उठ गया था एंड विंग भी उठ गया था। फिर दोनों फ्रेश होते। फ्रेश होने के बाद फिर वो अपना ब्रेकफास्ट करते। ब्रेकफास्ट करने के बाद लेंजन कहते कि क्या विंग चलोगे घूमने? जहाँ पे विंग कहती कि चलूँगा। और विंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जब लेंजन दिखता है कि विंग कितना खुश है तो लेंजन कहते कि चलेंगे यानी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुमको मुझे किस देनी होगी, मुझे एनर्जी की भी तो ज़रूरत होगी। जब विंग कहती क्या आपको एनर्जी की ज़रूरत है? ओ
आप में वैसे बहुत ही एनर्जी है, मैंने देखा था उस रात यानी कि शादी की रात। जब लेंजा कहती है नहीं वो तो ख़त्म हो गई एंड मुझे दूसरी एनर्जी चाहिए, अब मुझे घूमना होगा ना तुम्हारे साथ एंड मुझे खुद को कंट्रोल कैसे करूँ तुमको देख के, और वैसे भी मुझे तो कंट्रोल नहीं हो नहीं, यानी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ तुमको देख के। जब विंग कहती है हाउ शेमलेस, ये बोलकर विंग अपना मुँह खोल लेता है एंड अपने मुँह के यानी कि अपने मुंह के सामने अपने हैंड को भी कर देता है और कहते कि ओ आप बहुत ज़्यादा शिमलेस हो, ये बोलकर वो मुंह बनाता है। जब लेंचे कहते कि तुम दे रहे हो या नहीं, जब फिर कहते कि ओके ओके दे रहा हूँ, ये बोलकर वो अपने जो पाँव थे उनको ऊपर करता है एंड ऊपर करने के बाद वो लेंचर के नेक को पकड़ता है एंड उसको पकड़ने के बाद वो लेंचर को किस करने की कोशिश करता है, बट लेंचर इतना लंबा था कि विंग के हाथ में नहीं आता। फिर लेंचर देखता है कि विंग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, जब विंग कहती है अब करो ना, अब नीचे झुको। जब लेंचर कहती है ओके ओके, ये बोलकर वो विंग के वेस्ट को पकड़ लेता है टाइटली और उसको पकड़ने के बाद लेंचर नीचे झुकते हैं एंड नीचे झुकने के बाद विंग को और भी ज़्यादा सटा लेता है अपनी बॉडी से एंड चिपका लेता है एंड चिपकाने के बाद लेंचर विंग को रिप्लेस करने लगता है। जहाँ पे विंग को उसने अपनी गोद में कैरी कर लिया था एंड विंग ने अपने पैरों को लेंचर के वेस्ट के राउंड कर दिया था एंड उसको काट कस के पकड़ लेता है, जहाँ पे लेंचर की हैंड विंग के हिप्स के ऊपर थे एंड उसको किस कर रहे थे एंड विंग और लेंचर दोनों ही काफ़ी डीपली किस कर रहे थे एंड काफ़ी किस करने के बाद वो फिर एक दूसरे से अलग होते, जहाँ पे विंग और लेंचर दोनों गरी गरी सांसें ले रहे थे। फिर विंग कहते कि हो गया ना, अब चलते हैं ठीक है, और बाकी का हम रात को करेंगे, ये बोलकर विंग स्माइल कर रहा था। जहाँ पे लेंचर कहती ओके ओके, फिर उसको उतार देता है, जहाँ पे विंग खड़ा हो गया था एंड खड़ा होने के बाद वो कहते कि ठीक है फिर हम चलते हैं। फिर लेंचर विंग को पकड़ता है एंड कहते कि अपना मुँह तो साफ करो पहले, ऐसे जाओगे, जहाँ पे विंग कहती ओके ओके करूँगा। फिर ये बोलकर वो टिश्यू पेपर लेता है एंड विंग अपना भी साफ करता है और वो लेंजर का भी कर देता है। फिर वो दोनों जाते हैं अपने हाथ को पकड़ के एंड वो बाहर निकल गए थे उस होटल रूम से एंड फिर वो इधर उधर घूमने लगते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि इस सिटी में कितना सुंदर सुंदर नज़ारे, कितनी बिल्डिंग्स, सब कुछ वो देख रहे थे और वो ऐसे घूम रहे थे। फिर विंग को भूख लग जाती है क्योंकि उनका लंच टाइम हो गया था। फिर वो बाहर ही लंच करते हैं, लंच करने के बाद विंग और वांगजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी जगह है, पार्क यानी कि बहुत ही चीज़ें घूमते हैं एंड ऐसे घूमते घूमते उनको इवनिंग का टाइम हो गया था। जब विंग कहती है मैं थक गया हूँ एंड हमको अब होटल रूम में जाना चाहिए, जहाँ पे लेंजा कहती ओके चलो फिर हम बाकी का कल घूमेंगे। फिर विंग कहती ओके, फिर वो अपने होटल रूम में आते हैं एंड होटल रूम में आने के बाद फिर वो दोनों साथ में बात लेते हैं एंड साथ में बात लेते टाइम वो दोनों एक साथ एक यानी कि एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं, जहाँ पे लेंजन विंग को बाथरूम में ही इंटीमेट होने लगता है लेंजन विंग के साथ में। और वहाँ पे 1 से 2 राउंड करने के बाद विंग की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि पहले तो वो बाहर घूम के आया था तो उसे चला नहीं गया एंड अब लेंजर ने उसकी हालत ख़राब कर दी तो उसे फिर से चला नहीं जाता। फिर लेंजर उसको कैरी करके लाता है एंड उसको कैरी करके लाने के बाद उसको अच्छे से रेडी कर देता है, उसको बेड के ऊपर बिठा देता है। फिर लेंजर लाता है अपने डिनर एंड विंग को भी कराता है एंड खुद भी खाता है एंड ऐसे उनका डिनर भी फिनिश हो जाता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं एंड सोने के बाद लेंजर ने विंग को टाइटली हक कर लेता है, जहाँ पे लेंजर भी विंग को हक कर लेता है और लेंजर विंग की पीठ को सहला रहा था, जिससे विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर लेंजर विंग को देखता है एंड वो देखता है कि विंग थक गया तो वो सो गया। फिर लेंजर भी सो गया था और ऐसे ही उनका ये दिन बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों उठ गए थे एंड उठने के बाद हमारा लेंजर विंग दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से निकल गए थे सीधा ही लेक के पास एंड लेक के पास आने के बाद फिर वहाँ से एक बोट को बाय करते हैं, जहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। फिर वो उस बोट को बाय करने के बाद फिर उस बोट के अंदर चले जाते एंड उस बोट के अंदर जाने के बाद वो ऑटोमेटिक था तो वो ऐसे घूम रहा था, जहाँ पे विंग और उसको एंजॉय कर रहा था एंड जो लेक थी वहाँ पे बहुत ही सारी मछलियाँ थी, जहाँ पे विंग और लेंजर ऐसे ही मज़े कर रहे थे एंड दोस्तों भी इन नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। फिर विंग देखता कि यहाँ पे तो आइस भी गिरती है, क्योंकि साइड में एक बड़ा सा पहाड़ था बहुत बड़ा एंड उस साइड आइस भी गिरी हुई थी और वो पहाड़ पूरी आइस से ढका हुआ था। जहाँ पे विंग देखता और कहता कि वाह यहाँ पे तो आइस भी है। जहाँ पे लेंजर कहता कि उस साइड बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि आइस की बारिश होती है, यानी कि ये ठंडा इलाका होने के कारण यहाँ पे जो यानी कि बर्फ़ की बारिश होती है। जहाँ पे विंग कहती है ओ अच्छा तभी तो ये इतना ठंडा है। जहाँ पे विंग की बात सुन के लेंजर कहती कि फिर वो ऐसे घूम रहे थे। फिर विंग कहते कि हम कल वहाँ पे चलेंगे, जहाँ पे लेंजर कहती कि ओके हम वहाँ पे चलेंगे, बट वो दिख रहा है इतना पास बट है इतना पास नहीं। जब विंग कहते कि क्या वो दूर है, जहाँ पे लेंजर की बात सुनकर यानी कि विंग की बात सुनकर लेंजर कहते कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, ठीक है हम चलेंगे, लेकिन हमको वहाँ पे एक होटल बुक करवानी होगी अपने रूम,
जहाँ पे विंग कहती ओके हम करवा देना और हम चलते। फिर वो ऐसे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे उस झील को, और वो देख रहे थे मछलियों को भी पकड़ते एंड वो उनको देख रहे थे। फिर ऐसे करके वो उस झील के नज़ारे सबको एंजॉय करते। फिर वो आ गए थे, आने के बाद वो लंच टाइम तक आ गए थे एंड आने के बाद वो दोनों काफ़ी समय तक रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर से वो नीचे जाते जहाँ पे एक बार था एंड वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एंड वहाँ पे विंग और वांगजी भी आते हैं और विंग और वांगजी भी डांस करते एंजॉय करते हैं। जहाँ पे विंग को ये एनवायरनमेंट भी बहुत ही अलग लगा था, क्योंकि वो ऐसी जगह जाता ही नहीं था, तो उसको सब कुछ अलग ही लग रहा था और वो उसको एंजॉय करता है। और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था, जहाँ पे वो दोनों अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर वो दोनों अपने रूम में आते हैं, जहाँ पे लेंचन विंग को डोर के ऊपर ही यानी कि पिन कर देता है। पिन करने के बाद उसको किस करने लगता है एंड उनका हॉट रोमांस वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे करके ये रात भी बीत जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वो जैसा विंग ने कहा था वो उस पहाड़ की तरफ निकल गए थे एंड वहाँ पे वो इवनिंग के टाइम पे पहुँचने के बाद वो वहाँ पे एक होटल रूम को बुक किया था, तो वो उस होटल रूम में जाते एंड वहाँ जाने के बाद वो आज के लिए तो रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर वो कल का सोचते कि घूमेंगे। जब वो दोनों सो जाते हैं और फिर वो कल के लिए वेट कर रहे थे, जहाँ पे वो अगले दिन निकल गए थे उसी पहाड़ी इलाकों में। एंड वो चारों तरफ देखते कि फिर से रात को रेनफॉल यानी कि बर्फ़ गिरी है, तो विंग को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है वहाँ का नज़ारा, जहाँ पे विंग उसको एंजॉय करता है। और विंग अपने जो गर्म कपड़े थे उसको भी पहन लिया था। फिर वो बाहर निकल गया था एंड लेंचे भी उसके साथ में बाहर निकल गया था, जहाँ पे वो उस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। वो देखते कि बहुत सारे लोग यहाँ से उधर घूम रहे, स्केटिंग कर रहे, सब कुछ कर रहे। यहाँ पे बच्चे भी थे एंड वो बहुत ही जो आस के जो पुतले होते हैं वो बना रहे, जहाँ पे विंग कहती है मुझे भी बनाना है। जहाँ पे लेंचर और विंग दोनों ही उस आइस के पुतले को बनाते हैं और वो देखते कि ये कितना अच्छा बना है। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। फिर वो दोनों पिक लेते एंड पिक लेने के बाद लेंचर कहती कि तुम क्या इसके ऊपर राइड करोगे। जहाँ पे 3-4 बड़े बड़े डॉगिस के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का कुछ बना हुआ था, जहाँ पे लोग बैठ के उस राइड को एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे लेंचन दिखता है और कहते कि क्या तुमको एंजॉय करना है। जहाँ पे विंग दिखता है और कहते कि हाँ मुझे भी एंजॉय करना है। फिर वो दोनों जाते एंड उस लकड़ी के बॉक्स में बैठ जाते। फिर वहाँ पे बैठने के बाद वो 3-4 डॉगी थे, वो बड़े बड़े उस कार को यानी कि उस जो बकेट था गाड़ी थी उसको खींचने लगते हैं, जहाँ पे विंग एंजॉय कर रहा था। और वो काफ़ी समय तक ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे और ऐसे करके उनका ये दिन बीत जाता है। और धीरे धीरे करके उनका टाइम ऐसे ही बीत रहा था, जहाँ पे 10 दिन हो गए थे उनको यहाँ पे आए हुए, जहाँ पे लेजेंड विंग को कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ा था। कभी दिन में, कभी इवनिंग में, कभी आफ्टरनून में, कभी रात को, ऐसे ही वो विंग से लगा पड़ा रहता था। एंड विंग को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था लेजेंड का टच, उसका बूम हक, सब कुछ लेजेंड की बॉडी, उसको लेजेंड पूरा का पूरा अच्छा लग रहा था। एंड लेजेंड को तो विंग से ट्रू लव हो गया एंड लेंचर और विंग एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे। जब वो ऐसे ही अपने हनीमून को भी पूरा करते थे एंड फिर वो देखते कि उनको यहाँ से जाना होगा कल, तो विंग कहते कि हम चले सभी के लिए शॉपिंग करने। जहाँ पे लेंचर कहते कि ठीक है, क्या तुमको यहाँ पे मार्केट घूमना है। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मुझे मार्केट भी घूमना है एंड मुझे सभी के लिए गिफ्ट्स भी लेने हैं। जहाँ पे लेंचर कहते ओके। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए थे एंड वो मार्केट घूम रहे थे। मार्केट में घूमते टाइम विंग सभी के लिए गिफ्ट लेते, जहाँ पे लेंचर सबको सभी के चॉइस के बारे में बताता है। जहाँ पे विंग उसी के अकॉर्डिंग सभी के लिए गिफ्ट लेते हैं एंड सभी के गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। जहाँ पे विंग देखते एंड लेंचर सभी के जो बिल थे उसको क्लियर कर देता है। क्लियर करने के बाद लेंचर के लिए भी विंग एक गिफ्ट लेता है, लेकिन विंग अपने पैसों से लेता है। जहाँ पे वो इतना महंगा तो नहीं था, बट विंग लेंचर को दिया तो लेंचर को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी एंड वो दोनों ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। और उसने काफ़ी शॉपिंग की थी, जहाँ पे सारे शॉपिंग के बिक्स उसके जो रूम था होटल रूम वहाँ पे पहुँचा दिया गया था। फिर वो दोनों जाते हैं रात का डिनर करने के बाद होटल रूम में जाने के बाद उनका आज लास्ट डे था, तो वो अपनी नाइट को फिर से इंजॉय करते एंड वो एक दूसरे के साथ में काफ़ी इंजॉय मोमेंट भरे जो सब कुछ यहाँ पे किया था वो सब कुछ याद कर रहे थे एंड अपनी नाइट को फिर से एक दूसरे से प्यार करते हुए बिता देते हैं। और ऐसे करके इनके 15 दिन भी पूरे हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे होता है, जहाँ पे विंग और लेजेंड उठ गए थे एंड उठने के बाद फिर वो दोनों अच्छे से रेडी होते एंड उसने अच्छे से सारे गिफ्ट्स को भी पैक कर लिया था एंड अपने लगेज सभी को पैक कर लिया था एंड वो उस होटल रूम से निकल गए थे। एंड होटल रूम से निकलने के बाद उस एक यानी कि जो एयरपोर्ट के ऊपर जाते, एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद फिर वो अपनी जो टिकट थी उनको दिखाते हैं एंड दिखाने के बाद फिर वो अपने एरोप्लेन में बैठते एंड वो जाने के लिए आ गए थे। और उनको आते आते इवनिंग हो गई थी
और जब वो चाइना में आए थे तो लिन कुरियन ने उनके लिए कार भेज दी थी, जहाँ पे वो सीधा ही हमारे लियनमेंशी में आ गए थे। लियनमेंशी में आने के बाद सभी देखते हैं कि विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए इन दिनों में, एंड विंग थोड़ा सा चपी हो गया है। जहाँ पे मैं कहती कि क्या बात है विंग, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। जहाँ पे विंग कहती ऐसी बात नहीं है, मैं इतना भी नहीं हूँ, एंड वैसे भी आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो सीजे। जहाँ पे मैं कहती वैसे आंटी से तो अच्छा नाम है सीजे, जहाँ पे तुम मुझे सीजे बोलना। जहाँ पे विंग कहती ओके सीजे, मैं आपको सीजे बोलूँगा क्योंकि आप मुझे अपनी बड़ी बहन की तरीके लगती हो। जहाँ पे वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, फिर लिन कुरियन कहती कि क्या विंग तुमने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आया। जहाँ पे विंग कहती हाँ हाँ मैं सभी के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। फिर वो सभी को गिफ्ट देते, एंड गिफ्ट देने के बाद सभी देखते एंड सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते। फिर ऐसे करके उनको रेस्ट करने के लिए कहते, जहाँ पे वो दोनों जाते फ्रेश होते, फ्रेश होने के बाद वो सभी के साथ में डिनर करते रात का। एंड डिनर करने के बाद वो काफ़ी बात करते, एंड विंग सब कुछ बता रहा था उन्होंने क्या किया क्या नहीं सब कुछ। फिर वो ऐसे करके ये रात बीत जाती है। जहाँ पे विंग और लेंजर अपने रूम में आते हैं। रूम में आने के बाद वो अच्छे से टाइट हो गए थे तो वो सो गए थे। फिर ऐसे उनके दिन बीत गए थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जब वो सभी उठ गए थे। उठने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करते, फिर लेंजर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, एंड विंग अपने कॉलेज की तरफ निकल गया था आयुआन, जिंगई और जिलिंग के साथ में। और जब विंग अपने कॉलेज में आया था तो सभी की नज़र विंग के ऊपर ही ठहर गई थी, क्योंकि विंग इन 15 दिनों में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। जैसे कि शादी का निखार विंग के ऊपर ही पूरा छड़ गया था, लेंजर का प्यार। और सभी अल्फाज ओमेगा सभी विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे ऐसे क्यों घूरे। जहाँ पे जिंगलिंग कहता कि क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, एंड अंकल ने आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार किया इसलिए आपको सभी देख रहे हैं। जहाँ पे विंग के चिक्स पिंक हो गए थे और कहती तुम बिना कैसी बातें कर रहे हो जिलिंग। जहाँ पे जिलिंग कहती कि मैं तो सही कर रहा हूँ, एंड आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप आयोन से और जिंगे से पूछ सकते हो। जहाँ पे विंग कहता कि नहीं मुझे नहीं पूछना। फिर वो जाते चारों अपनी क्लास को अटेंड करते, एंड विंग को सब कुछ याद आ रहा था कि लेंजर ने उसके साथ में कैसे टाइम स्पेंड किया, एंड उन्होंने कितना इन्जॉय किया सब कुछ। उसको लेंजर की याद आ रही थी क्योंकि 15 दिन से वो उसी के पास था, एंड अचानक वो कॉलेज में आ गया। उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, उसका मन भी नहीं लग रहा था स्टडी में। जहाँ पे हमारा जिलिंग का था कि आप स्टडी नहीं करोगे। जहाँ पे विंग को खोया हुआ देख के वो ऐसा बोल रहा था। जहाँ पे विंग अपने सेंसेस में आता है एंड वो अपनी स्टडी करता है, एंड ऐसे उनकी क्लासेस ओवर हो जाती है।